क्लो बुरी नहीं है, मैं जानता हूँ उसे, बस आज उसका मूड नहीं है। क्लो, ये तुम्हें क्या हुआ? जैसा कि तुमने कहा, आज उसका मूड नहीं है और तुम इस स्वादिष्ट मफिन्स को एक रात में बना सकती हो। बहुत अच्छा था मिस्टर डुपेन, धन्यवाद। बाय मैरिनेट। और हमारा नेक्स्ट प्रोफेशन है पुलिसमैन। हम ऑफिसर रॉजर को इनवाइट करते हैं। मिस्टर रॉजर, अंदर आ जाइए। माफ करना, आप कौन हैं? हेलो, आपका नाम? ऑफिसर सर्ज। हेलो बच्चों, तुम्हारे पापा ठीक नहीं है। हम उनके लिए डोनट लेकर आए थे, लेकिन वो एक्सपायर्ड निकले। तो यहाँ मैं पनिशमेंट के तौर पर हूँ। मैं सारी की सारी ड्यूटी निभाने के लिए तैयार हूँ, शायद लेक्चर के लिए भी। ऑफिसर, जरा बच्चों को बताइए कि पुलिसमैन का प्रोफेशन कितना जरूरी होता है, कितना इम्पोर्टेंट और कितना वर्दी। जब तक आप इनको बताते हैं, मैं डायरेक्टर से मिलकर आती हूँ। 1 मिनट ऑफिसर सर्च, बच्चों को डिसिप्लिन में रखना। बिल्कुल आवाज नहीं। मुझे तो शक है कि ये पुलिसमैन है भी या नहीं। शायद ये किसी तरह का बहरूपिया है। जरा देखो तो उसे, कितना फनी लग रहा है। क्लोई। हाँ, वो सही कह रही है। मैं अभी ट्रेनी ही हूँ। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ऑफिसर नहीं हूँ। मुझे तो अभी एग्जाम पास करनी है। हाँ, मुझे तो पुलिस ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं बनना है, वो भी इसकी तरह। क्लो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वैसे भी एड्रियन, तुम्हें पुलिस ऑफिसर तो नहीं बनना है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं नहीं, आप गलत समझे। मैं तो पापा की तरह फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ और अभी मैं उसके सामने बहाने मत बनाओ, वो तो पुलिस ऑफिसर भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो लेडी? और देखो वो क्या कह रहा है। बस करो क्लोई, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह बंद करती हूँ। तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तू पेंचन। स्कूल में लड़ने की जरूरत नहीं है। बकवास मत करो। स्कूल में फाइट ना करें? क्या तुम हमें अरेस्ट करोगे? ओह, माफ करना, मैं भूल गई, तुम तो पुलिसमैन भी नहीं हो। मैं बैठ जाओ, मैं अभी बाहर जाकर वापस आता हूँ। अरे क्लो, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी सीमा लांघ दी। ऑफिसर, 1 मिनट। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम और मैरिनेट मुझे क्या बताना चाहते हो? क्या? एड्रियन, जरा रुको। ओ, भागो बेकर्स डॉटर। ऑफिसर, 1 मिनट रुको। मुझे लगता है उधर गए। वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे? पुलिस ऑफिसर का प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है। ये तो लॉ और जस्टिस की बात है। अरे हाँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ पुलिस के लिए। ये बच्चे पुलिस ऑफिसर को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो चलो इन्हें लॉ एंड ऑर्डर सिखाते हैं। इस दिन से तुम हाँ। और मेरा एड्रियन कहाँ चला गया? और फिर ये मैरिनेट उसके पीछे क्यों भागी? जाकर चेक करना पड़ेगा।
तुम लेसन के टाइम पर कहाँ जा रही हो? ये रूल्स का उल्लंघन है। क्या तुम कौन हो? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? तुम न्याय के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही हो? तुम बस एक आम आदमी हो जिसे लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए। अब न्याय हुआ तुम्हारे साथ। तुमने क्लास बंक की थी ना? उस ऑफिसर के लिए बुरा लग रहा है। क्लो बुरी नहीं है, मैं उसे जानता हूँ। बस आज उसका मूड ठीक नहीं है। क्लो, ये तुम्हें क्या हो गया? जैसा तुमने कहा था, आज उसका मूड ठीक नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? तुमने क्लो के साथ क्या किया है जो वो डिजर्व करती थी? नहीं, ये नहीं। अभी वो कुछ भी डिजर्व नहीं करती है और इसीलिए तुम भी यहाँ पर हो। सब कुछ तुम पर निर्भर है। उसे जाने दो। नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर तुम उसे ऐसे ले गए तो उसका दिमाग छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। फिर वो क्लो नहीं रहेगी। तुमने उसके साथ क्या किया और वो ऐसी क्यों है? उसने कानून का उल्लंघन किया और क्लासरूम छोड़कर चली गई। मैं न्याय करूंगा और उसे सजा मैं दूंगा। और तुम दोनों, तुम यहाँ पर लॉयर हो और तुम प्रोसिक्यूटर बनोगे। क्या मैरीनेट? वो मुझे नापसंद करती है। ये अच्छा है। अगर उसे तुम में कुछ अच्छाई दिखाई दी तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अब बातें करना बंद करो और काम की बात बताओ। तो अब सबसे पहली चीज है क्लोई का ब्रेसलेट रोबोकॉप के केस से। तो तुम क्या कहोगे कैदी? मेरी गलती नहीं है। बताइए प्रोसिक्यूटर, आप क्या कहते हैं? क्या नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या पक्का तुम डिफेंडेंट को रिफ्यूज करते हो? नहीं, मैं ये बेवकूफी कभी नहीं करूंगा। वो मेरी दोस्त है और दोस्त के साथ ऐसा नहीं करते। क्लो का दोस्त के बारे में कुछ अलग ओपिनियन है ना? बोलो क्लो। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लॉयर, तुम्हें इनके डिफेंस में कुछ बोलना है क्या? ये बकवास है। हमें जाने दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। तो तुम क्या कर रहे हो? रोको इसे, अभी ही रोको। नहीं, जब तक उसने मेरा मास्क पहन रखा है वो मेरे कंट्रोल में है और जब तक मैं जीऊंगा वो भी जिएगी। उसका जीवन मेरे हाथों में है। अब क्लो, थोड़ा और समय और मैं न्याय करूंगा। या तो तुम डिसीजन लो या फिर मैं लेता हूँ। ठीक है, हम तैयार हैं। बस इसे रोक दो प्लीज। यही अच्छा होगा। और हाँ, ये ब्रेसलेट भी। माफ करना क्लो, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने स्कूल में सबको ब्लेम किया, वो भी बिना किसी प्रूफ के। लॉयर, मैं इसके लिए अपने आप को माफ नहीं करूंगी। कोर्ट, मैं ये कहना चाहती हूँ, इसके पीछे कुछ अच्छे कारण भी हैं। ये ब्रेसलेट उसके लिए बहुत कीमती है और इसके गुम हो जाने से वो दुखी है। इतना खुश और वो अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। वैसे भी ब्रेसलेट उसी ने घुमाया था, उसी के पर्स से ये गिरा था। ओह क्लो, नहीं। एक्यूजर, क्लो, क्या ये सही है? हाँ, देखिए योर ऑनर, वो बेगुनाह है। उसने क्लास में जो किया वो इतनी आसानी से माफ नहीं किया जाएगा। हाँ, और इसकी वजह से सारे रोबोकॉप के स्टूडेंट्स खतरे में आ गए हैं। कोर्ट ने इससे पहले केस में गलती पाया है। क्या? अरे नहीं, शांत हो जाओ। केस नंबर 2, क्वीन वेस्प। मैं खत्म हो जाऊंगी। इस तरह नहीं। यह आज तक की सबसे बुरी घटना है। क्लो ने सबवे में जाने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा कर दिया। लॉयर, अब तुम इसमें क्या बोलना चाहोगे? मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। हालांकि उस समय क्लोई बहुत उदास थी
तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या इसके लिए उसके पेरेंट्स को दोष देना चाहिए? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बहुत हुआ प्रोसिक्यूटर, अब तुम बोलो। मैरिनेट, हमें जल्दी कुछ न कुछ सोचना होगा। मैं एक प्लान के बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। क्लोई, क्या ये सच है कि तुमने वेस्प का डायरेक्शन लेडीबग और कैटनोर की तरफ किया था? हाँ, मैं समझ गई। योर ऑनर, वो हॉकमॉथ के इन्फ्लुएंस में थी और वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ, और जब वो एंटीबग बनी वो ज्यादा एविल हो गई। हॉकमॉथ भी यहाँ था। उसने उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस किया, उसी दिन की तरह जब उसका ब्रेसलेट चोरी हुआ था और उसके पिता मेयर चेंज हो चुके थे और उसकी माँ ने भी हॉकमॉथ को ओबे किया। उन दिनों बहुत लोगों ने हॉकमॉथ की वजह से सफर किया। क्या? हॉकमॉथ? बेवकूफ, उनकी बात मत सुनो। अपना काम करो और तिलस्मान का इस्तेमाल करो। तो क्या ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करना इलीगल नहीं है? बिना किसी ज्ञान उनके दिमाग को इन्फ्लुएंस करना? हाँ, ये भी इलीगल है। ऑफिसर ड्यूटी पे था और ये लॉ का उल्लंघन है। पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी के लिए कहा गया था, पेरिस के लोगों की सुरक्षा के लिए। दिमाग को इन्फ्लुएंस करना मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना। पेरिस के लोगों को उल्लंघन करना होता है। तुम क्या बात कर रहे हो बेवकूफ? तुम्हें बहुत से अपराध के लिए गुनहगार माना जाता है। तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्लोई, तुम कहाँ हो? ओह, जरा देखो इसे, ये कितना गंदा हो गया है। ओह क्लोई, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। ऑफिसर सर्च कहाँ है? बच्चों, मैं यहाँ हूँ। आप बहुत ब्रेव हैं ऑफिसर। हाँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मैं ऑफिसर हूँ ना। क्लोए, ओह, तो मुझे क्या कहना चाहिए? माफ करना। और मुझे माफ कर दीजिए पुलिस ऑफिसर। ओह, मैंने माफ किया। हाँ, लेकिन लॉ माफ नहीं करेगा। क्या? ओह, मैं तो मजाक कर रहा था। जरा इसका मुंह देखो। मैंने कहा लॉ नहीं, तो उसका मुंह देखने जैसा था। आप किस बात पर इतना हंस रहे हैं? क्या आपको वीडियो पसंद आया? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फिर मैं आ जाऊंगा। लाइक करें। फिर मिलते हैं। सभी को प्यार। बाय बाय बाय। बाय।